हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएनपीएस चैनल। और जैसा कि यहाँ पे एक स्लाइड में तुम्हें दिख रहा है, क्या टॉपिक है आज का। निमसेट 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ बचे हुए हैं और काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन यही होता है कि क्या अगले जो 6 महीने बचे हुए हैं उसमें प्रिपरेशन करी जा सकती है या प्रिपरेशन करके सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, एक अच्छी रैंक ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो बिल्कुल नेक्स्ट 6 मंथ बचे हुए हैं और 6 मंथ काफ़ी होते हैं। 6 मंथ में काफ़ी कुछ करा जा सकता है। बस कंडीशन ये है कि अब डिले नहीं करना है, पूरे फोकस और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं आईएनपीएस क्लासेस में जो 6 महीने 5 महीने की पढ़ाई करके 7 महीने की पढ़ाई करके भी अंडर 10 रैंक लाए हैं, अंडर 100 रैंक लाए हैं, अंडर 50 रैंक लाए हैं, अंडर 200 रैंक लाए हैं। लेकिन हाँ, अब अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो एटलीस्ट तुम्हारे 9-10th लेवल का मैथ्स जो होना चाहिए वो बेसिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद तुम 11-12th मैथ्स को विद इन 6 मंथ बहुत आराम से कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तुम देखोगे, सबसे पहला जो तुम्हें काम करना है वो अब डिले नहीं करना है, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और डिले करना, जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है, वो मेन वजह है जिससे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज सबसे पहले तो हम इस मुद्दे पे ही बात करेंगे। चीज़ों को डिले नहीं करना है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, आज से ही स्टार्ट करो। अगर तुम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो आज से ही स्टार्ट करो। कमिंग मंडे से आईएनपीएस में भी एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें बिल्कुल स्क्रैच से शुरू से ही स्टार्ट करा जाएगा। अब डेली 4 क्लासेस होती हैं, 2 क्लास भी कर सकते हो, 3 क्लास भी कर सकते हो। सारे बैचेज़ में अलग अलग टॉपिक होते हैं। मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर सकते हो तुम, अगर चाहो तो चारों क्लासेस भी कर सकते हो। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अब काम को डिले नहीं करना है। बचपन से देख ही रहे होगे, हर दिन टाइम टेबल बनाते होगे और लगता होगा नहीं अब कल से हम बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाई चालू करेंगे। लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं तो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, उस वजह से पूरा दिन ख़राब कर लेता है। और फिर स्टूडेंट क्या सोचता है कि अब कल से पढ़ाई चालू करेंगे, और ये कल करते करते, चीज़ों को डिले करते करते आई थिंक 15-17 साल तुम लोगों के गुजर चुके हैं। तो अब चीज़ों को डिले नहीं करना है। तो सबसे पहले आज इस मुद्दे पे बात करते हैं कि हम अपना प्रोक्रास्टिनेशन कैसे रिमूव करें। तो सबसे पहला स्टेप तो इसका ये होगा कि तुम एडमिट करो कि तुम काम को डिले कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ यही होगी, बिकॉज़ इसके लिए कोई मशीन नहीं होती है। जैसे फ़ीवर है तो मशीन है, थर्मोमीटर है तो नाप लिया कितना फ़ीवर है। तो ऐसी कोई मशीन नहीं होगी जिससे तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन नापा जा पाए, मेजर करा जा पाए। उसको तुम्हें सीरियसली खुद एक्सेप्ट करना होगा, आज से ही बनाना होगा कि हम आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट या कोई भी पर्सन प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करता है और उसको कैसे रिमूव करा जा सकता है अपनी पर्सनैलिटी से। तो सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें एडमिट करना होगा कि तुम्हें ये बीमारी है, ये डिसीज़ है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। तो पहला स्टेप ये करो, इस वीडियो को पॉज करो और अपनी जो भी प्रॉब्लम है तुम कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, येस आई एम डिलेइंग द वर्क, या फिर येस आई एम प्रोक्रास्टिनेटिंग। और जैसा कि हमें पता है कि अभी भी जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरी बात, ये वीडियो देख रहे हैं, वो उन्होंने किसी ने भी कमेंट सेक्शन में जाके ये चीज़ नहीं लिखी होगी। और ये भी एक तरह की प्रोक्रास्टिनेटिंग है। और प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह होती है इन्वायरमेंट, दूसरी वजह होती है हेजिटेशन। जैसे कि अगर जो भी हमारा ह्यूमन बीइंग का दिमाग है वो बचपन से ही लेज़ी होता है। अगर कोई काम उसको आसान लगता है तो वो उस काम को करने के लिए अलाउ करता है बॉडी को। लेकिन अगर कोई काम डिफ़िकल्ट लगता है जिसमें कई सारे स्टेप्स हों तो उस काम को डिले करता है या कई सारे एक्सक्यूज़ेस बनाता है दिमाग में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर हम तुमसे बोलें कि इंस्टाग्राम में रील देखना स्टार्ट करो या व्हाटएवर, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी आई है उसको देख लो, तो तुरंत तुम्हें कोई टाइम नहीं लगेगा, तुरंत तुम देखना स्टार्ट कर दोगे। कोई हेजिटेशन नहीं होगा दिमाग को, दिमाग कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाएगा, बिकॉज़ दिमाग के लिए वो काम बहुत आसान है। एक स्टेप, नेक्स्ट सेकेंड तुम जस्ट टीवी ऑन करोगे और मूवी देखना स्टार्ट कर दोगे, या विद इन सेकेंड तुम इंस्टाग्राम खोलोगे और रील स्क्रॉल करते जाओगे और बहुत सारा समय तुम्हारा निकल जाएगा। लेकिन अगर अभी हम तुमसे बोलें कि तुरंत एज ऑफ नाउ पढ़ाई स्टार्ट करो, आज से ही, अभी से निमसेट 2025 के लिए बिल्कुल जुट जाओ,
कंसिस्टेंसी से, तो तुम्हारे दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, कौन सी किताब से पढ़ें, कौन से चैनल से पढ़ें, कौन सी कोचिंग करें, किस टॉपर का इंटरव्यू देखें, बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन होंगे। और जब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन होंगे तो दिमाग को वो डिले करने का टाइम मिल जाएगा और दिमाग तुम्हें उस काम को पोस्टपोन करने के लिए बोलेगा, लाइक कल करने के लिए बोलेगा, और कल कल करते करते तुम्हारा जनवरी, फरवरी, मार्च भी आ जाएगा और तुम्हारा काम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो पहला रीज़न क्या है? हेजिटेशन। जैसे कि अभी भी काफ़ी लोगों ने कमेंट नहीं करा होगा, हेजिटेट कर रहे होंगे, कैसे कमेंट करें, क्या लिखें, क्योंकि उसके लिए तुम्हें स्टेप्स, कई सारे स्टेप्स हैं। वीडियो पॉज करना होगा, कमेंट सेक्शन में जाना होगा, लिखना होगा। लेकिन अगर सिर्फ ये वीडियो देखना है तो उसके लिए कोई ख़ास एफर्ट्स नहीं है, देखते रहोगे और यही काम होता है, इसी वजह से काम डिले होता है। तो बेसिकली जो दिमाग है उसको तुम्हें मैसेज देना होगा, ये बात समझानी होगी कि तुम्हारे लिए कौन सा काम आसान है। इसका सलूशन क्या है? काफ़ी बच्चे हेजिटेशन की वजह से काम को डिले करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, और काफ़ी बच्चे एनवायरनमेंट, जैसे सोचते हैं कि अभी तो टाइम है, अब जब हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, या फिर वो वाली बुक खरीद लेंगे तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में इंटरनेट में सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो एज ऑफ नाउ तुरंत तुम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टिल दिमाग को तुम कई सारे एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो। और अगर तुमने दिमाग को एक्सक्यूज़ेस दिए तो इट मीन्स वो समझ जाएगा कि तुम्हारे लिए पढ़ाई करना एक टफ़ टास्क है, तो वो हमेशा तुमसे डिले कराता रहेगा। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन एक 5 सेकेंड रूल होता है। जैसे कि कोई भी तुम्हें काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, कॉलेज का प्रोजेक्ट करना है, या निमसेट प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो 5 सेकेंड रूल क्या है? तुम काउंटिंग स्टार्ट करो। कैसे काउंटिंग स्टार्ट करो? 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 नहीं करना है, क्योंकि वो काउंटिंग आगे चलती जाएगी। रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करो, 5 4 3 2 1, और जैसे ही 1 ख़त्म हो तुम सारी चीज़ें छोड़ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लाइक जैसे मॉर्निंग में भी ये होता है। यस्टरडे हम सोच के सोते हैं कि हम 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे, लेकिन जब मॉर्निंग में 6 बजे अलार्म बजता है, 5 बजे अलार्म बजता है, तो लगता है थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि तुम दिमाग को मैसेज दे रहे हो कि ये काम डिफ़िकल्ट है। तो वहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तुम रिवर्स काउंटिंग करो, 5 4 3 2 1, और जैसे ही ये काम 1 पे आए तुम तुरंत सारी चीज़ें छोड़ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, या वॉटेवर जो भी प्रोडक्टिव है वो काम स्टार्ट कर दो। तो लाइक जैसे सबसे बड़ा जो इसमें एनिमी है आजकल, तो वो तो सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन ही है। तो इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। लेकिन इस जो भी हम बता रहे हैं इसको करने में अभी भी काफ़ी बच्चों को हेजिटेशन होगा। और जैसा हमने बताया कि सबसे पहले एडमिट करो कि तुम चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। उसके लिए जाके जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको कमेंट सेक्शन में लिखो पब्लिकली। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम एक्सेप्ट करें उस बात को। आज से ही हमें स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, और सोचो इस बारे में कि पिछले 6 महीने से हम सोचते आ रहे हैं, अभी तक हमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि तुम एक काम कर सकते हो, लाइक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है। तुम तुम्हारी मम्मी का लॉकर होगा, उसमें जाके मोबाइल रख दो और चाबी उनको दे दो और आके पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर मोबाइल तुम्हारे पास है तो तुम्हारे दिमाग को पता है कि उसमें कोई एफर्ट्स नहीं है, तुरंत इंस्टाग्राम खोलेंगे हम, या यूट्यूब खोलेंगे, कॉमेडी वीडियो देखने लगेंगे, या वॉटेवर कुछ भी मोटिवेशन वीडियो देखने लग जाएंगे। टाइम वेस्ट करने के लिए या कंफर्ट जोन में रहने के लिए दिमाग बना है। तुम्हें उसको मैसेज देना है कि पढ़ना या प्रिपरेशन करना हमारे लिए आसान है, और ये तुम्हें दिमाग को डिले करने का बिल्कुल भी समय नहीं देना है। 5 4 3 2 1 बोलते ही तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। लाइक जैसे तुमने मदर की अलमीरा में अगर फ़ोन रख दिया है और तुम्हें फ़ोन देखना है, तो तुम्हारे दिमाग को पता है कि इसमें कई सारे स्टेप्स हैं। पहले तो मदर से जाके चाबी मांगोगे, हो सकता है वो मना करें, और उसके बाद वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारा दिमाग फिर उस बात को भी अवॉइड करेगा, वो ये बोलेगा कि रहने दो, पढ़ाई कर लो। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि हम किस तरह से अपना प्रोक्रास्टिनेशन रिमूव कर सकते हैं और आज से ही पढ़ाई चालू कर सकते हैं विदाउट डिले। क्योंकि अगर अब डिले करा तो बिल्कुल भी समय नहीं है। अब अगर एक एक दिन, अब तुम मान के चल सकते हो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो गई है, अब डिले होगा
तो फिर सिलेक्शन के चांसेस प्रोपोर्शनली कम होते जाएंगे। तो आज से ही कोचिंग ज्वाइन करो, आज से ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था, INPS क्लासेस चैनल में अब सैटरडे तुम लोगों को फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें एवरी सैटरडे 2 चैप्टर्स होंगे। लाइक इस बार जो सैटरडे मॉक टेस्ट है उसमें क्वाड्रेटिक और प्रोग्रेशन आ रहा है, उसका लिंक तुम्हें यूट्यूब INPS क्लासेस के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप पे INPS क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हर ऑल्टरनेट डेज में DPP शेयर करे जाते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जो भी टॉपिक है। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है एवरी वीक दो चैप्टर्स का होगा, तो एक वीक में 2 चैप्टर कवर करना बड़ी चीज़ नहीं है। और साथ में मॉक टेस्ट के साथ उसका यूट्यूब लाइव डिस्कशन भी होगा, जिसमें बहुत प्रॉपरली, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक्चुअल पेपर निमसेट का अटेम्प्ट करा जाता है, क्या पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं, कैसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। तो इस तरह के सेशन में तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल हैं, सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। इसके पहले भी हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं रोड मैप पे, प्रिपरेशन प्लान पे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। उसका पूरा एक फ़ोल्डर है, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 6 महीने में आई थिंक अब ये बात समझ में आई होगी कि हमें डिले नहीं करना है और 6 मंथ में स्टार्ट करना है। अब हम बात करते हैं 6 महीने में किस तरह से पढ़ाई करनी है। तुम्हें पता है कि निमसेट में मोर देन 80% जो मेजर सिलेबस है वो मैथ्स का है। तो मैथ्स में जो स्टार्टिंग करनी होती है अलजेब्रा से स्टार्ट करना होता है। अलजेब्रा में भी तुम्हें बेसिक मैथ्स पहले पढ़ना होता है। बेसिक मैथ्स में इनइक्वलिटी हो गया, फैक्टराइजेशन, मॉड फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ज्योमेट्री हो गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गई। इसके अलावा कई सारे टॉपिक्स होते हैं बेसिक मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में अगर बात करी जाए तो मोर देन 70% सिर्फ कैलकुलेशन है और काफ़ी बच्चे कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इस वजह से लैग करते हैं या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। तो पहले तुम्हें बेसिक मैथ्स करना होगा। अगर INPS का रिकॉर्डेड प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो उसमें मोर देन 100 वीडियोस सिर्फ बेसिक मैथ्स के ही हैं। शुरुआत के अगर हर एक चैप्टर के 2-2 वीडियोस भी देख लोगे तुम, तो तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट और बेसिक कैलकुलेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हें अलजेब्रा पे स्विच करना है, और साथ में हर एक वीकेंड में जैसे सैटरडे संडे तुम साथ में रीजनिंग कर सकते हो। पूरे हफ्ते करने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग क्वांट के लिए। रीजनिंग क्वांट कंप्यूटर के लिए सैटरडे संडे काफ़ी है। 2 घंटे तुम रीजनिंग क्वांट के लिए दे सकते हो और 2 घंटे तुम कंप्यूटर के लिए दे सकते हो एवरी सैटरडे संडे। इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं, तो इंग्लिश अगर लास्ट मोमेंट में भी स्टार्ट करा जाएगा थोड़ा बहुत, तो भी हम कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया अलजेब्रा से पहले स्टार्ट करना है। क्वाड्रेटिक हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, बायनोमियल कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अलजेब्रा के बाद फिर तुम्हें करना होता है कैलकुलस, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, उसमें बहुत समय लगता है। तो अगर शुरुआत के 10 से 15 दिन तुम बेसिक मैथ्स कर लो, उसके अलावा 1 महीने तुम अलजेब्रा कर लो, उसके कैलकुलस में कम से कम तुम्हें 2 महीने लग जाएंगे, कोऑर्डिनेट में 1 महीना लग जाएगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्रॉक्सीमेटली 20-25 दिन लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो फटाफट होते जाते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वेक्टर्स हो गया, इसके बाद वेक्टर भी हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मान के चल सकते हो कि 2025 में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, उसमें भी 10 से 15 दिन लगेंगे। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इसके बाद प्रोबेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी में भी 15 दिन आराम से लगेंगे। और अगर INPS क्लासेस चैनल पे रहते हो तुम लोग, रेगुलरली यहाँ पे वीडियोस आते रहेंगे। जैसा कि हमने बताया, या तो कमिंग मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। 4 क्लासेस होती हैं, एक क्लास 8:30 बजे होती है, वो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। 8:30 से 10 की क्लास रहती है, जिसमें बिल्कुल बेसिक मैथ्स कराया जाता है 9th-10th लेवल का।
बेसिक कैलकुलेशन सिखाए जाते हैं। इसके अलावा 3 क्लासेस और होती हैं। चारों क्लासेस तो नहीं ज्वाइन कर सकते, अगर चारों कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चारों रिकमेंडेड नहीं होता है, एटलीस्ट 3 क्लास कर सकते हो। तीनों बैचेस में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो अभी भी अगर ज्वाइन करते हो तो कम से कम हर एक टॉपिक 2 बार कम से कम पढ़ सकते हो। और कोचिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि एक डिसिप्लिन बना रहता है। अगर एक शेड्यूल दे दिया जाता है तो फिर उसको हम कहीं ना कहीं फॉलो करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। इसके अलावा संडे मॉक टेस्ट भी रहता है। हर एक ऑल्टरनेट संडे, एक संडे निमसेट का मॉक होता है, एक संडे सीयूईटी का मॉक होता है, जिससे तुम पैटर्न समझ पाओ क्या पैटर्न है। और संडे साथ में जो भी आईएनपीएस के स्टूडेंट हैं, संडे उन सबका मॉक डिस्कशन भी होता है, जिसमें बताया जाता है कि एग्ज़ाम में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस तुम्हें करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो फाइनली हम ये बोलना चाहते हैं कि डिले बिल्कुल मत करो, अपनी प्रॉब्लम एक्सेप्ट करो, उसको लिखो कहीं। तुम चाहो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स तुम लोगों की जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम देखेंगे और उसका रिप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो उन प्रॉब्लम्स पे भी बना देंगे। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं बनेगा, तुरंत अपना काम स्टार्ट करना होगा, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी, कल से नहीं। काफ़ी बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं, तो टाइम टेबल से कुछ नहीं हो पाता है, शायद बचपन से बनाते आ रहे हो, हर दिन फेल हो जाता है। तो उससे बेटर है कि टास्क टेबल बनाओ। लाइक जैसे मान लो आज के दिन हमने लिखा कि हमें क्वाड्रेटिक का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, रीजनिंग का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, कंप्यूटर का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो टाइम टेबल से मच बेटर टास्क टेबल है। उसको टाइम से बाउंड मत करो, क्योंकि जब हम टाइम टेबल में टाइम से बाउंड कर देते हैं और वो टाइम निकल जाता है तो फिर आगे के भी सारे काम हम छोड़ देते हैं। फिर लगता है नेक्स्ट डे करेंगे और आइडियल तरीके से करेंगे, और उस चक्कर में सालों बर्बाद हो जाते हैं। तो ये फ्यूचर में भी काम आएगा कि हमेशा एक टास्क टेबल बनाओ, और जब भी जिस भी टाइम पे वो काम कर रहे हो क्रॉस करते जाओ। मान लो टास्क टेबल में तुमने 5 काम लिखे, कुछ पर्सनल काम भी हो सकते हैं, उसको जब तुम क्रॉस करोगे तो उससे कॉन्फिडेंस आता है काफ़ी कि कम से कम ये 5 काम थे, एक काम क्रॉस हो गया, एक काम कंप्लीट कर लिया। तो उसी मोटिवेशन में हम 2 3 4, ठीक है 5 के 5 काम नहीं हो पाए, टास्क नहीं हो पाए, तो एटलीस्ट 3 हो गए, 4 हो गए। कुछ ना करने से कुछ करना मच बेटर होता है। तो आई होप अब हम मान के चल रहे हैं कि तुम डिले नहीं करोगे। और एक सेंटेंस हम हमेशा स्टूडेंट से बोलते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो पढ़ने के बहाने ढूंढता है, नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं पढ़ने के बहाने ढूंढता है। तो तुम्हें सिर्फ पढ़ने के बहाने ढूंढने, डिले नहीं करना है। अगर डिले कर रहे हो इट मीन्स तुम नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, और डिले करते जाओगे और लास्ट मोमेंट में ये नेशनल लेवल कंपटीशन है, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। लेकिन स्टिल अभी 6 महीने बचे हैं, तो 6 महीने में अभी बहुत कुछ करा जा सकता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और गाइडलाइंस के साथ हम लोग आते हैं।